Friends, yesterday I was talking about the combined focal length of two thin lenses and some numericals of these chapters and these formulas, just like a refraction by a spherical surface and a lens maker formula. Now आइए हम पढ़ते हैं आगे के टॉपिक को। कल हमने पढ़ा लेंस मेकर फार्मूला और गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पे संबंधित कुछ प्रश्नों को, और जब दो पतले लेंसों को कांटेक्ट में रखा जाता है तो उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होती है उसके बारे में हमने उसको डेरिवेट किया था। तो चलिए अगले टॉपिक को आज से हम शुरू करते हैं। आइए आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। इसको दूसरे तरीके से, दूसरे हेडिंग से भी आ सकता है प्रश्न की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, कि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है। और अधिकांश पेपरों में यह प्रश्न आया है कि प्रूव दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म इज n इक्वल्स टू साइन डेल m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2, वेयर n इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। कुछ जगहों पर n की जगह म्यू भी लिया जाता है, ठीक। और यहाँ पे डेल m इक्वल्स टू है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मिनिमम डेविएशन, और a इज़ द प्रिज्म एंगल। सो आइए इसे प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले हम प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के 5 फेस होते हैं। अगर देखेंगे आप तो मैं इनको नंबर डाल देता हूँ 1 2 3, एक ये बड़ा वाला 4 और एक ये बड़ा 5। देयर आर 5 फेसेस। और अ प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, कि प्रिज्म एक भाग होता है या पोर्शन होता है किसी एक पारदर्शी अपवर्तित माध्यम का, जिससे अपवर्तन हो सके, ऐसे माध्यम का, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस मीटिंग ईच अदर अलोंग अ स्ट्रेट एज। जो किससे मिलकर बना होता है, किससे जुड़कर बना होता है, कि दो प्लेन सरफेस जो कि आपस में जुड़ते हैं। देखिए किसी भी एक एज को अगर आप देख लेंगे, एज मतलब ये भुजाओं के लिए कहा गया है, कि किसी भी एक एज की अगर बात करते हैं तो हर एक एज दो प्लेनों को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो प्रिज्म का होती है। और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए हम चलिए प्रूव करते हैं। आइए देखिए, ये एक प्रिज्म है, ABC प्रिज्म मान लिया हमने, और जिसमें प्रिज्म एंगल दे दिया हमने, प्रिज्म एंगल हो गया एंगल A, जो कि ये है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे समझते हैं। हमने क्या करा, PQ एक आपतित किरण या इंसिडेंट रे, इस पर इंसिडेंट करे प्रिज्म, क्योंकि आपको पता है बाहर का मीडियम जो है वो हवा है, और अंदर प्रिज्म जो है हमने ग्लास का ले रखा है, और फिर से इधर दोबारा से एयर मीडियम हो गया। जैसे इस पॉइंट पर टकराया, ये नॉर्मल है N1 N2, ठीक। जैसे ही नॉर्मल N2 पर टकराया तो इसे जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव रे, जो कि यहाँ टकराई। अब ये फिर ग्लास से एयर में जा रहा है तो इसे जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये अब क्या हो गया, नॉर्मल से अवे बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि रेयर से ये डेंसर से रेयर में गया, या रेयर से डेंसर में गया, यानी विरल से सघन में, सघन से विरल में, ठीक है। इस किरण को आप निर्गत किरण बोल सकते हैं। निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए और आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए तो एक पॉइंट पर ये मिलते हैं, जिसे हमने पॉइंट का नाम दे दिया D, और एक एंगल का निर्माण होता है जिसे हमने यहाँ पे बनाया है M2 T और R, इसका नाम है डेल, और डेल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो लिख लेते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टिव रे, RS इमर्जेंट रे, N1 N2 and M1 N2 is a normal, M1 N2 N1 N2 is a normal, angle N1 QP, N1 QP is a I और I1, आप I ले सकते हैं, I1 ले सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंगल RQN2, RQN2 दिस इज अ R1, और एंगल QRN2 इज अ R2, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक और एंगल दिया है M2DR, M2DR दिस इज अ एंगल D, इसे हम डेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम हिंदी में विचलन कोण भी कहते हैं। वी नो दैट एंगल DQN2 बोले तो देखिएगा
डी क्यू और N2, ये एंगल जो होगा वो किसके एंगल के बराबर होगा, N1 Q और P। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, टॉप एंगल भी बोलते हैं इन्हें, ठीक। क्योंकि दो रेज अगर आपस में टकराती हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, I1 के बराबर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। इसको आप टॉप एंगल भी बोल सकते हैं, देखिए, बिकॉज ऑफ टॉप एंगल। सो इक्वल्स टू दिस एंगल इज एंगल DQN2 इक्वल्स टू I1, पहले I लेते हैं, अगर हम इमर्जेंट एंगल को E लेते हैं तो हम I1 I2 नहीं लेंगे, केवल I और E लेंगे, लेकिन यहाँ पे I1 I2 ले लेते हैं, आगे चल के समझ आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। N2 I1 आ गया, और सो एंगल DQR इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास I माइनस R1, इस तरीके से एंगल है, ये हमने I1 माना है तो ये पूरा भी I1 होना चाहिए, लेकिन ठीक, लेकिन यहाँ पे कहीं D है, ठीक है। तो D Q और R, ये एंगल कैसे होगा, इस पूरे, ये R1 है, इस पूरे में से ये अलग हटा देंगे, यानी I1 में से R1 माइनस कर देंगे, ओके। या फिर ओके, एंड एंगल DRQ, इधर भी एक एंगल बना है और वो इसके अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ हमारा क्या है, E है या I2 है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2, ठीक। अच्छा, एक एंगल के बारे में हमने यहाँ लिखा नहीं है, उसको भी लिख देते हैं, एंगल M1RS इक्वल्स टू E और I2 इमर्जेंट एंगल, ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें मालूम है एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकल जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल्स टू, आपको मालूम है इसको इधर बढ़ाएंगे और इस रेज को इधर बढ़ाएंगे, तो जहाँ पे ये एंगल मिलता है ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। रेशमी को देख लेते हैं, तो देखिए, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया, तो जिस पॉइंट पर ये मिलता है, ये दोनों रेज आपस में जो एंगल बनाती है इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक। तो उसी चीज़ को देखते हैं आगे। तो डेल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, एक चीज़ आपको पता होगी, एक थ्योरम होती है कि जो बाहर का बहिष्कोण प्रमेय जिसे हम बोलते हैं, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने बगल वाले एंगल जिस पे वो बन रहा है, सपोज दैट यहाँ देखिएगा ये है, तो इसको छोड़ के इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी I1 प्लस R1, सॉरी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ओके। तो ये हो जाएगा डेल इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, ठीक। ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आ जाते हैं, you know that in triangle sum of all interior angle, you know that is 180, ठीक। तो इसलिए इन ट्राइंगल QRN2 दिस एंगल QRN2, दिस इज R1, दिस इज R2, तो ये हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2
प्लस एंगल क्यू एन टू आर इक्वल्स टू 180, ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल्स। तो R1 प्लस R2 एंगल क्यू एन टू आर इक्वल्स टू 180 एंड एंगल क्यू एन टू आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 180 माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2। It's a very important trick. And now we know that sum of all angles in quadrilateral यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का एंगल तो का योग क्या होता है। तो हम चतुर्भुज ए क्यू एन टू आर की बात करते हैं। ए क्यू एन टू आर, इस वाले की बात करते हैं। तो आपको पता ही 360 होता है सम, ठीक है। तो देखिए, तो एंगल आ जाएगा एंगल ए प्लस दिस एंगल, हम जानते हैं कि ये नॉर्मल पे था, तो जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होना चाहिए, बोथ आर 90, यानी 90 प्लस एंगल क्यू एन टू आर प्लस अगेन 90 इक्वल्स टू 360। So A plus 180 plus QN2R equals to 360. A plus 180 and from equation number 2 QN2R, अभी हमने निकाला है QN2R from equation number 2, that is a 180 minus R1 plus R2 equals to 360। देखिए क्यू एन टू आर इक्वल्स टू 180 माइनस R1 प्लस R2, ओके। सो ए प्लस 180 प्लस 180 360, 360 से ये 360 कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0, देन ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3, ओके। Now next from equation number 1, from equation first is del equals to I1 plus I2 minus R1 plus R2। So from equation number 3, R1 plus R2 is A, then put the value of in this equation, that is A. So del plus A equals to I1 plus I2, that is equation number 4, ठीक। If some cases the angle of emergent and angle of incident are both are equal and refraction angles are also equal, so I1 equals to I2 if then A equals to then this is equals to I and R1 equals to R2, that is a R से, यानी हमने माना तो so as from equation 3rd and equation 4th, one point, and angle of deviation del m equals to del m, see where del m is denoted by the minimum deviation। Then from equation 3rd and 4th we get A equals to R plus R, that means A equals to 2R, so R equals to A by 2. Put
this is the angle of refraction R, and from 4 del m plus a equals to I plus I. तो del m plus a equals to 2i, so I equals to del m plus a divided by 2, equation number 6. There are so many equations. So we know that about Snell law of refraction. The Snell law of refraction is the ratio of sine of incident angle and sine of refraction angle is always be a constant. Then sine I upon sine R equals to constant, which is equal to the n, and n is a refractive index, okay, by Snell law of refraction. यानी स्नेल के अपवर्तन के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहाँ एन एक नियतांक है जिसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं. तो यहाँ पर हमें पुट करना है फ्रॉम 5th and 6th इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर. नाउ we get sine I del m plus a divided by 2 upon sine R a by 2 equals to n. We can write n equals to sine del m plus a by 2 upon sine a by 2. This is a required refractive index. It is a very important for your board exam. So guys, फिलहाल आज के लिए इतना ही. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट. 10th में भी हमने पढ़ा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, यानी कि द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन of splitting of a beam of white light into its 7 constituent color when passes through a transparent medium like a prism. इसका क्या मतलब हुआ कि किसी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह घटना है जिसमें यदि किसी प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जो कि पारदर्शी माध्यम होता है, तो उसका जो श्वेत प्रकाश है वो अगर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है. और जो ये रंगों का बैंड होता है, इस बैंडों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. यानी द स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ 7 कलर विच इज ऑब्टेन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. ओके, तो इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. आइए लिखते हैं. These 7 colors are, देखिए ये डेफिनेशन लिख दी हमने. The 7 colors are जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने 1666 में करी थी, और इसमें रंगों का एक बैंड प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है. और इस स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर होता है रंगों का, उसको समझने के लिए उन्होंने एक, जिस प्रकार से एक मैथ में फॉर्मूला होता है उस तरह से एक वर्ड दिया जिसका नाम है विबग्योर. विबग्योर एक ऑर्डर है जो कि रंगों का है, जिसके सभी रंगों के पहले नाम से ये ऑर्डर बनाया गया है. जैसे वी मीन्स वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और रेड फॉर आर फॉर रेड. दैट मीन्स बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल. ठीक है. देखिए, दिस इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. प्रकाश का वर्ण विक्षेपण. श्वेत प्रकाश आया, अंदर गया, अंदर जाते ही ये क्या हुआ, इसको जाना सीधा था, लेकिन ये एयर से ग्लास मीडियम में, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल की ओर मुड़ गया,
इसी प्रकार से जितनी भी लाइटें सब नॉर्मल की ओर मुड़ती है, और ये फिर इस तरीके से स्कैटरिंग हुआ इसका, और सारे के सारे कलर जो 7 कलर थे वो किसी पर्दे पर हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिस इस बैंड को, कलर बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, और अगर इसको भी हम पीछे बढ़ाएं, सभी लाइटें को, जितनी भी लाइट्स हैं, तो ये हर एक कलर अपने अपने सभी कलर एंगल बनाते हैं, जिसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जैसे अगर ये आर है तो ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर बनाएगा, ये वी है, इसको और अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ तो इस जगह पर बन रहा है, तो ये डेल वी होगा। खैर, इस चीज़ के बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।